वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोटेड पीएफएनडीआई या स्पोर्ट्समैन इनमें से जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी रियाजी के एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है सिंगलटन। तो हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ूंगा तो आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है सिंगलटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन इट्स कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है सप्लीमेंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ बी की पावर टी इक्वल बी देन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ बी टी इक्वल बी देन इट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी की पावर -1 इज इक्वल, तो इसका राइट आंसर बनता है b -1 a -1। तो हर क्वेश्चन को आप लोगों ने साथ साथ याद करते जाना है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ए बी -1 इक्वल, तो ये इक्वल है b -1 और a -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है डायामीटर। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। आ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है डायामीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन इज, तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इस तरह पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दी जाएगी और इसका मतलब एक आंसर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आप लोगों ने ऐसे ही मतलब इसकी याद रखना है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। बिटवीन मतलब है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या कहलाता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस डू नॉट ओबे लॉ, तो इसका राइट आंसर बनता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। मैट्रिसेस डू नॉट ओबे लॉ, तो इसका राइट आंसर बनता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। तो ये जो डेफिनेशन मतलब ये स्टेटमेंट दी होगी तो ऊपर ऑप्शन में से ये मतलब दे देंगे कि पावर सेट या और भी 7 ऑप्शन होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह मतलब याद करना है। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट की है, इसका राइट आंसर बनता है अ पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स एम्प्टी सेट्स एंड द ओरिजिनल सेट इज इटसेल्फ। यानी मतलब है कि ये क्वेश्चन होगा कि अ पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स एम्प्टी सेट्स एंड द ओरिजिनल सेट्स। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पावर सेट। ये क्या कहलाते हैं? पावर सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, तो जो नेचुरल नंबर है ये n से जाहिर किए जाते हैं। जो नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में एंड पर आगे क्वेश्चन आएंगे। नंबर के जिस तरह के भी क्वेश्चन मतलब के आते हैं वो सारे आप लोगों को आगे जाके तफसील से बताने लगा हूँ इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। ये सारे क्वेश्चन मतलब कि आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉज इक्वल, तो ये किसके इक्वल है? कॉज इक्वल है 1/sec के। कॉज किसके इक्वल है? 1/sec के। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। कॉज किसके इक्वल है? कॉज इक्वल है 1/sec के। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन किसके इक्वल है? तो साइन जो इक्वल है 1/cos के। साइन किसके इक्वल है? साइन इक्वल है 1/cos के। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan। tan किसके इक्वल है? tan इसके इक्वल है sin/cos के। tan जो इक्वल है sin/cos के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cot किसके इक्वल है? तो cot इक्वल है cos/sin के। जो cot किसका इक्वल है? cos/sin के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 45 किसका इक्वल है? तो जो cos 45 इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट्स। जो cos 45 इक्वल है तो ये इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 किसके इक्वल है? तो ये 1 के। tan 45 किसके 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मतलब नंबर से रिलेटेड जितने भी सारे मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये डायग्राम में आप लोगों को अच्छी तरह आप लोगों ने समझना है कि नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। अच्छा, जो रियल नंबर मतलब अगर रियल नंबर लिखा है, रियल नंबर में ये सारे नंबर ही आते हैं। रियल नंबर में -3 -2 1 2 3 4 0
पाई माइनस ई 3 स्क्वायर रूट्स 5 स्क्वायर रूट्स और 0.03 मतलब है कि हर तरह के नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। एक पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। रियल नंबर कौन से हैं, ये सारे रियल नंबर हैं। अच्छा, आप लोगों ने अब समझना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। जो रैशनल नंबर है मतलब है कि और इरेशनल नंबर, इसमें आप लोगों ने तजाद रखना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मतलब है कि रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में ज़ीरो भी होता है, 0.00333 या 0.12 या रैशनल नंबर में -1/2 7/9 -2.5, ये सारे क्या, ये रैशनल नंबर हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में -1 इशारिया मतलब है कि इस तरह के होंगे, जिसमें मतलब -1 इशारिया या -3 स्क्वायर रूट्स 5 स्क्वायर रूट्स -13 स्क्वायर रूट्स, ये सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर हैं। तो इसमें मतलब है कि अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में -1 -3 -2 -1 या 0 1 2 3 4, ये सारे क्या, इसमें ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर में क्या होते हैं, मतलब है कि माइनस जिनके साथ माइनस भी हो, माइनस नहीं हो, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3, ये सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स नंबर हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें होल नंबर में, तो होल नंबर को W से ज़ाहिर किया जाता है। तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 यानी 0 से आगे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 है, सारे ये क्या हैं, ये होल नंबर हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर n से ज़ाहिर किए जाते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से यह नेचुरल नंबर है। तो ये होल नंबर में 0 भी होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये नंबर्स की समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो इसको आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी के कलर चेंज है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं, रेशनल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रियल नंबर, ये सारे हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आप लोग समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल मेजरिंग लेस दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन को समझना है कि एक एंगल, एक जाविया है जिसे मेजर किया जाता है लेस दैन 90 डिग्री। लेस दैन 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर बनता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसका राइट आंसर बनता है। तो ये मतलब है कि एंगल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेस देन, यानी अगर लेस देन 90 डिग्री पूछे जाए तो इसका राइट आंसर होगा एक्यूट एंगल। अगर लेस देन पूछा जाए तो एक्यूट एंगल होगा। अगर मतलब है कि इक्वल मतलब है पूछ जाए कि इक्वल, तो इक्वल मेजर 90 डिग्री, इक्वल मेजर 90 डिग्री, वो राइट होगा। इक्वल मेजर पूछा जाए तो वो होगा 90 डिग्री। अगर मतलब है कि ये पूछा जाए ग्रेटर देन या मोर देन पूछा जाए एंगल मेजर मोर देन या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्टूज, वो ऑब्टूज कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ, लेस देन 90 डिग्री मेजरिंग एक्यूट कहलाएगा, इक्वल मेजरिंग 90 डिग्रीज कहलाएगा, ये राइट एंगल राइट कहलाएगा। यानी जो इक्वल मेजरिंग 90 डिग्री होगा वो राइट कहलाएगा, और जो लेस देन होगा वो एक्यूट कहलाएगा, और जो मोर देन या ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्टूज कहलाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। नहीं समझ लगी तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको भी दोबारा याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल एन एक्स द, तो इसका राइट आंसर बनता है लॉग एन ए एक्स। ये इसको आपने मतलब ऐसे ही याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आएगी इस ऑप्शन में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो और भी साथ होंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकंड ऑर्डर polynomial equation in a single variable x, ax2 plus bx plus c इक्वल 0। तो ये मतलब है कि इसका राइट आंसर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायामीटर। तो डायामीटर को डिफाइन करना है, तो इसका भी ये स्टेटमेंट आएगी ऊपर, मतलब एक डायामीटर भी होगा, ऑप्शन में और भी होंगे। तो आपने मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो आप डायामीटर पर टिक करेंगे। तो डायामीटर की जो तारीफ समझ लो ये है कि द डायामीटर इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रो द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। तो वो क्या कहलाएगा, वो डायामीटर कहलाएगा। यानी द डायामीटर इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रो द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। इसका राइट आंसर बनता है डायामीटर। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।